गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो चैप्टर है वो है 16वीं शताब्दी में के आरंभ में पंजाब की राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक दशा, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ पंजाब ड्यूरिंग 16th सेंचुरी एट द बिगिनिंग। बेसिकली जो राजनीतिक दशा के बारे में पहली बात कर ली जाए तो उस वक्त लोधी वंश का शासन था। लोधी वंश में जो दो शासक थे, बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी, इनकी तो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक थी, लेकिन इब्राहिम लोधी वो टोटली नासमझ था, निकम्मा था। उसी के दौरान यहाँ का जो शासक था आलम खां, उसके साथ भी उसकी खटपट हो गई। हालांकि वो रिश्तेदार था, और लेकिन आलम खां जो लोधी था उसने बाबर को न्योता भेज दिया कि आप हमला कीजिए, मैं आपको का साथ दूंगा, आपको पूरा कोऑपरेटिव करूंगा। पूरी कोऑपरेशन की जब एश्योरेंस मिल गई तो बादल ने अटैक कर दिया, बादल ने जीत लिया। अब वो चाहता था कि बादल मेरे को पूरे पंजाब का गवर्नर बनाए, लेकिन उसने जलंधर और थोड़ा बहुत इलाका दिया तो बाबर वापस चला गया। नतीजा क्या था कि अब वो बाबर के खिलाफ ही लड़ने लग पड़ा। तो बाबर ने दूसरा भी हमला किया, उसे हरा दिया। फिर वो दिल्ली की ओर झुक गया। तो ये था। और दूसरी बात थी कि कोई स्टेबिलिटी नहीं थी पॉलिटिकल, और सब अपनी अपनी डफली बजा रहे थे। करप्शन जो थी वो पूरी तरह फैल चुकी थी। कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना रिश्वत लिए काम नहीं कर रहा था, और कि जो राजे थे और वो भी अपना मतलब कोई पब्लिक की वेलफेयर कोई नहीं। राजनीति पर धर्म भी हैवी था। मुसलमान होने की वजह से हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक ही समझा जाता था। उन पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे, जजिया जैसे कई टैक्स लगाए जाते थे, और ज़बरदस्ती उनको मुसलमान बनाया जाता था। जो नहीं बनते थे उनके साथ बुरा जुल्म होता था। तो ये थी उस वक़्त की राजनीतिक दशा। उसके बाद आती है सामाजिक दशा। बेसिकली उस वक़्त दो समाज के दो भाग थे, हिंदू समाज और मुस्लिम समाज। जो मुस्लिम समाज था, इसके पहले लेट मी ब्रीफ यू अबाउट। अच्छा, मुस्लिम समाज था, उसमें तीन कास्ट थी, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। अपर क्लास में आते थे सरदार, इक़्तिदार, उलमा या कोई और सरकारी ऑफिसर्स। उनका तो रहन सहन बड़ा रॉयल था, बड़ा अमीरों वाला था। वो शान शौकत या ठाठ का जीवन व्यतीत करते थे। जो मध्यम वर्ग था उसमें आते थे सैनिक, क्लर्क, कर्मचारी, किसान और विद्वान। इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो उनसे नीचे था, लेकिन जो उच्च श्रेणी के हिंदुओं से भी अधिक सुखी थे ये लोग। फिर थी निम्न श्रेणी, जिसमें वो तरखान, लोहार, मजदूर वगैरह आ जाते थे, और ये बस मजदूरी करो, रोटी कमा लो। और जो थे मुस्लिम उच्चाधिकारी, वो दास दासी हरम होते थे। हरम में क्या था कि कोई भी स्त्री उठा लो और उसको अपने हरम में रखो, जब तक अपना एंटरटेनमेंट होती है करो, बाद में छोड़ दो। फिर और दास दासियाँ भी रखी होती थी। और दास दासियों के बारे में तो प्रसिद्ध था कि कामकाज करने के लिए खुरासानी दासी, बच्चे पालने के लिए हिंदू दासी, मन बहलावने के लिए ईरानी दासी, और दूसरों में डर पैदा करने के लिए ट्रांस ऑक्सीनियन यानी उत्तर पश्चिमी तुर्कस्तान की दासी रखो, कि उनको जब मारा पीटा जाता वो मारपीट सहन कर लेती थी। तो लेकिन उनको मारना पीटना इतना बुरी तरह से कि दूसरे जो थे वो डर जाएं। ये था मुस्लिम समाज। हिंदू समाज की वही एक तो चार जातियां थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मणों का काम तो वही था कि धार्मिक कार्य, लेकिन मुसलमानों का राज्य था, इसलिए उनको संरक्षण मिलना बंद हो गया था। उनका भी पतन हो गया था। वो भी अब पैसे के लिए ठगी ठोरी काफ़ी करते थे। जो क्षत्रिय थे उन्होंने भी अब लड़ाई छोड़ दी थी, वो भी ज़्यादातर व्यापार करना शुरू हो गए थे। और जो वैश्य थे वो तो पहले व्यापारी थे और खेती बाड़ी करते थे।
शूद्रों का हाल पहले भी बुरा ही था कि जो उच्च हिंदू जाति के हिंदू थे उन्हें बुरी निगाह से देखते थे, तो कितने शूद्र जो थे वो तो मुसलमान ही बन गए। इसके अलावा राजपूत थे। राजपूत उन्होंने सबको पता कि लड़ाई लड़ी, लेकिन वो हार गए। कुछ पहाड़ों में चले गए, कुछ राजस्थान चले गए, कुछ किसान और व्यापारी भी बन गए। फिर जाट थे, बेसिकली फार्मर ही थे, तो ये भी बहादुर थे। और जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना भी की तो काफ़ी जाट जो जो किसान थे जाट, वो सिख धर्म में आ गए। इसके अलावा पंजाब में लोहार, सुनार, जुलाहे, तरखान, कुम्हार वो भी थे, लेकिन जाति प्रथा का कलंक पूरा था। लोग छोटी जाति वालों को छूना देखना भी पाप समझते थे, और एक जाति के लोग दूसरी जाति के प्रति जेलसी भी रखते थे। स्त्रियों की दशा तो चाहे हिंदू समाज था चाहे मुस्लिम समाज था, दोनों में ही उस वक्त बुरी थी। हिंदुओं में पर्दा किया जाता था, मुसलमानों में बुर्का डाला जाता था। जो अमीर लोग थे वो बहुविवाह भी करते थे कि एक व्यक्ति पता नहीं कितनी पत्नियां, और जो मुस्लिम थे वो भी ऐसा करते थे, लेकिन उनमें ट्रिपल तलाक की जो प्रथा थी, जिसे अभी 2019 में इंडिया ने बैन किया है, वो चलती थी कि 3 बार तलाक बोला तो तलाक हो गया। फिर विधवा स्त्री जो थी, क्योंकि पहले तो हिंदू धर्म में सती प्रथा कोई नहीं थी, लेकिन जब ये मुस्लिम्स आए हैं आक्रमणकारी, इन्होंने उनको जेंट्स को मार देना, लेडीज़ को उठा के ले जाना, अपने हरम में रखना, तो फिर ये प्रथा चल पड़ी सती प्रथा कि जो स्त्री मरी और पति मरा, पत्नी उसके साथ ही चिता में जलकर मर जाती थी। तो स्त्री का बुरा हालत थी, तो इसके लिए स्त्री जो लड़की का जन्म होना वो भी एक अपशगुन माना जाता था। आजकल तो हम बधाई देते हैं ना, तो पहले अच्छा बड़ा दुख हुआ आपके लड़की हुई है, अफसोस किया जाता था। तो गुरु नानक देव जी ने ये भी कहा था, 100 को मंदा आँखें जिस जमे राजान, कि हम उस स्त्री को क्यों मंदा आँखें कह रहे हैं, क्यों बुरा भला कह रहे हैं जो स्त्री राजाओं और राजकुमारों को जन्म देती है, उनका लालन पालन करती है। कि हिंदू समाज भी भूल गया था कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारियों की पूजा होती वहाँ देवता निवास करते हैं। हिंदू समाज इसको भूल चुका था, वो भूल ही चुका था कि इस स्त्री की हिंदू धर्म जो हिंदू शास्त्रों में कितनी महत्ता है। जैसे विद्या की देवी सरस्वती वो भी स्त्री, धन की देवी लक्ष्मी वो भी स्त्री, शक्ति की देवी पार्वती वो भी स्त्री। हम कभी मंदिर में जाएं तो राधे श्याम कहते हैं, श्याम राधे तो नहीं कहते, सीताराम कहते हैं, राम सीता तो नहीं कहते, लक्ष्मी नारायण कहते हैं, नारायण लक्ष्मी तो नहीं कहते, उमा महेश कहते हैं, महेश उमा नहीं कहते। तो हमारा हिंदू समाज भी इसको भूल चुका था। बाकी खाना पीना मांसाहारी भोजन भी चलता था और शाकाहारी भी चलता था। भोजन में मसाले, घी, मक्खन इनका प्रयोग किया जाता था। हलवा, जर्दा, शरबत का बहुत रिवाज था। छोटी जो श्रेणी के मुसलमान थे वो भुना हुआ मांस खाते थे और फल सब्जियां भी खाते थे। हिंदू तो जैसे शाकाहारी थे, लेकिन कई हिंदू मांस का प्रयोग भी करते थे। बाकी पूरी, हलवा, दालें, सब्जियों का प्रयोग होता था। दूध, मक्खन, घी का काफ़ी प्रयोग होता था। जो निर्धन लोग थे वो बेचारे बस खिचड़ी खा लो, रोटी खा लो, दाल सब्जी खा लो। लेकिन शराब पीने का उच्च श्रेणी के लोगों में काफ़ी रिवाज था। फिर लोग भीम और भांग का भी प्रयोग करते थे। तो कुछ लोग जो मुसलमान हिंदू दोनों ही रोटी खाने के बाद पान या सुपारी भी खाते थे। और जो पहरावा है, उच्च श्रेणी के मुसलमान जो थे मखमल ऊन के बने सुंदर वस्तु के कपड़े पहनते थे। वो लंबा कुर्ता पजामा और सिर पर कुला बांधते थे। कई मुसलमान सरदार हिंदुओं की तरह पगड़ी भी बांधते थे। जो निम्न वर्ग के लोग थे, मुस्लिम थे, वो सूती कपड़े डालते थे। सर्दियों में खेस या कंबल की बुक्कल मार लेते थे। हिंदू लोग सूती कपड़े के बड़े धोती कुर्ता बांधते थे, सर पर पगड़ी भी धारण करते थे। किसान और निम्न जाति के लोग केवल लंगोटी पहनते, बाकी नंगे पाँव। स्त्रियां लहंगा, चोली, अंगिया, धोती, साड़ी पहनती थी, सिर पर दुपट्टा लेती थी। और जब मुसलमान की जो स्त्रियां थीं वो बुर्का पहनती थीं। लेकिन दोनों समाज की स्त्रियां ज्वेलरी जरूर डालती थी। आभूषण ये सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों के बने होते थे। मनोरंजन के साधन
नाच गाना संगीत, शतरंज खेलना, जुआ खेलना, घोड़ दौड़, पशुओं की लड़ाई, पशुओं की दौड़। तो ये थे मुसलमान अपना जश्न मनाते थे, हिंदू भी अपने त्योहारों मनाते थे और नदियों के किनारों पर मेले लगते थे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी मैंने ब्रीफ किया पॉलिटिकल कंडीशंस, लेकिन राजाओं के बारे में आई विल टेल यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।